तो दूल्हा गाड़ी पर से उतरकर इतना तेज भागता है कि लोग इसके पहले कुछ समझ पाते हैं कि दूल्हा काफ़ी दूर निकल जाता है, और उसके जो साथ के रिश्तेदार होते हैं या फिर उसकी गाड़ी पर जो उसके साथी बैठे होते हैं वो भी जल्दी गाड़ी से उतरते हैं और दूल्हा का पीछा करते हैं, लेकिन दूल्हे को नहीं ढूंढ पाते हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण दूल्हा किसी कार के बीच में जा करके कहीं छिप जाता है और लोगों को नहीं मिल पाता है। दूल्हा वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन जब दूल्हे के घर वालों की बात पता चलती तो लोग एकदम परेशान होते, रोने लगते हैं, क्योंकि जिस घर में खुशी छाई होती है उसी घर में अचानक पता चलता है कि दूल्हे को मौत हो जाती है। जब अमेठी पुलिस ये जानकारी देती है और उधर दुल्हन जो होती है उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता, और वह भी हर 1-2 मिनट 5 मिनट पर बेहोश हो जाया करती थी। आखिर दोस्तों ये क्या माजरा है और कहाँ की ये सच्ची घटना है, क्यों दूल्हे ने इस तरह के कदम उठाए, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप सभी लोगों को इस तरह की घटनाएं लेकर आता रहूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम दीपू यादव है और मैं आपको जो आज सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है, जिस जिले का नाम रायबरेली है। रायबरेली जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है जिस थाने का नाम सलोन है। फलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है और उस गांव में एक रामकिशोर यादव नाम के व्यक्ति रहा करते हैं। रामकिशोर यादव के 3 पुत्र होते हैं, जिसमें से 3 लड़के, बड़े लड़के का नाम सुनील यादव होता है, बीच वाले का नाम अजय यादव और छोटे लड़के का नाम रवि कुमार यादव होता है। रामकिशोर जो होते हैं अपने दोनों बेटों की शादी कर देते हैं, और जो छोटा बेटा रवि यादव होता है जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होती है, उसी की शादी तय हो जाती है और उसी की शादी होती है, क्योंकि उसकी शादी जो तय होती है वह उत्तर प्रदेश का एक जनपद पड़ता है, मऊ जनपद। मऊ जनपद के अंतर्गत एक घोसी थाना पड़ता है, वहाँ से उसके आनंद कुमार यादव नाम का एक व्यक्ति होता है और उसकी बहन से उसकी शादी तय कर दी जाती है। दोनों परिवार में खुशियाँ एकदम छाई होती है और शादी का माहौल बना होता है। सब लोग एकदम हंसी खुशी से रहा करते थे और सारी तैयारियां शादी की कर ली जाती हैं, और उसके बाद लगभग 19 तारीख भी आ जाती है शादी की। शादी की डेट होती है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल शादी की डेट डिसाइड की जाती है और 19 तारीख की वह डेट आ जाती है और 19 तारीख का दिन भी आ जाता है। उस दिन सभी लोग एकदम खुश रहते हैं और सुनील कुमार भी जो होता है वो भी खुश रहता है, क्योंकि उसके छोटे भाई रवि यादव की शादी होती है। और रवि यादव जो होता है वो तो बेहद ही खुश होता है और सुबह से अपनी कपड़े और शॉपिंग और दाढ़ी बनवाना या बाल कटवाने की सारी तैयारियां पूरी कर लेता है और एकदम खुश रहता है। उसके बाद लगभग 3 बजे का समय होता है। 3 बजे के समय जब रवि यादव होता है वो दूल्हे के ड्रेस में तैयार हो जाता है और दूल्हे का ड्रेस पहन लेता है। परिवार के लोग भी एकदम बेहद खुश होते हैं और उसको वहाँ पर एक घोड़ी बुलाई जाती है और उस घोड़ी पर दूल्हे को बिठाया जाता है, क्योंकि जो गाड़ी होती है गांव के बाहर होती है, और यह होता है कि गांव के अंदर अंदर जो रवि यादव होगा वो घोड़ी से जाएगा और गांव के बाहर वो गाड़ी पर बैठेगा, वहाँ से फिर गाड़ी से बारात लेकर रवाना हो जाएगा। गांव जब घोड़ी पर बैठ जाता है सब लोग नाचते गाते हैं, डीजे बाजता है, घर वाले लोग एकदम नाच रहे होते हैं, जो लड़कियां होते हैं, जो बच्चे होते हैं, सब नाच रहे होते हैं, एकदम खुशी का माहौल होता है। और वैसा ही होता है वहाँ पर गांव में सब लोग बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद कुछ दूरी पर फिर दूल्हे की गाड़ी मिलती है और उस गाड़ी में रवि यादव बैठ जाता है। रवि यादव बैठता है और उसके रिश्तेदार बैठते हैं और उसका 1-2 दोस्त भी उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो सभी लोग मऊ के लिए बारात लेकर निकल जाते हैं लगभग 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास। जब मऊ के लिए बारात लेकर जा रहे होते हैं तो वो लगभग 45 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं और इस वक्त लगभग 5 बजे का समय हो जाता है। और समय होने के बाद 45 किलोमीटर वो पहुंचते हैं अमेठी के सेठा चौराहे पर। अमेठी के सेठा चौराहे पर जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक होने के कारण वहाँ पर दूल्हे की गाड़ी रुक जाती है। जब दूल्हे की गाड़ी रुक जाती है तो जो रवि कुमार यादव होता है वो अचानक गेट खोलता है और गेट खोलने के बाद गाड़ी से अपना एक बैग लेता है और बैग लेकर के इतना तेज़ वहाँ से भागता है कि कुछ लोग कुछ समझ ही नहीं पाते कि आखिर रवि को क्या हो गया। जब तक वो लोग कुछ समझते तब तक रवि जो होता है वो काफ़ी दूर निकल चुका होता है। फिर जो उसके रिश्तेदार और जो उसके दोस्त होते हैं उसका पीछा करते हैं और पीछा करने के बाद जाते हैं और उसको ढूंढते हैं, लेकिन वह उन लोगों को वहाँ पर ट्रैफिक होने का गाड़ी के बीच में कहीं छिप जाता है और उन लोगों को नहीं मिलता। जब वो लोग थोड़ा, जो गाड़ी का ड्राइवर होता है, जो रिश्तेदार होते हैं, उसके बड़े भाई जिनका नाम होता है सुनील यादव, उनके पास फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद उनको बताते हैं कि रवि यादव जो है वो गाड़ी से निकल करके भाग चुका है और वह हम लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन वह हम लोगों को मिल नहीं रहा। जब यह बात उसके बड़े भाई सुनते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत फ़ौरन रवि यादव के पास फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद उससे पूछते हैं कि तू कहाँ है। तो बताता है कि मैं अभी यहीं चौराहे पर तो खड़ा हूँ। तो सब लोग, वो लोग अपनी भी गाड़ी वहाँ से वापस ले जाते हैं और यह भी गाड़ी तुरंत फ़ौरन उस चौराहे पर पहुँचती है। लेकिन जब चौराहे पर जाते हैं तो पता चलता है कि रवि यादव वहाँ पर है ही नहीं। उसके बाद फिर उसको फ़ोन करते हैं
फिर वह इधर उधर की लोकेशन बता रहा होता है और घर वाले लोगों को परेशान कर रहा होता है और किसी को वह मिल नहीं रहा होता है। लगभग उसके इसी तरह लगभग उसके भाई उसके पास 20 बार कॉल करते हैं। 20 बार कॉल करने के बाद वो इधर उधर अगर मगर कर रहा होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन जो होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है। जब फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, लगभग 6 बजे का वक्त हो जाता है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। सब लोग रवि को वहीं पर ढूंढ रहे होते हैं, अमेठी के अंतर्गत वही चौराहे और उसी के आसपास के एरिया में, लेकिन वह उन लोगों को कहीं पर नहीं मिल रहा होता है। उसके बाद पता चलता है कि वह जो होता रवि यादव होता है वह गौरीगंज स्टेशन पहुंच जाता है और स्टेशन पर एक रेलगाड़ी आई होती है, उस रेलगाड़ी पर चढ़ जाता है। उस रेलगाड़ी में चढ़ने के बाद वहाँ पर जाता है, वो अपने दूल्हे वाला गेटअप जो अपने कपड़े होते हैं उनको चेंज करता है और नॉर्मल पैंट शर्ट पहन लेता है। पैंट शर्ट पहनने के बाद ट्रेन पर के अंदर से उतर करके बाहर आ जाता है। उसके बाद रेलवे ट्रैक पर जा करके खड़ा हो जाता है। वहाँ पर खड़े होने के बाद वह आत्महत्या कर लेता है और आत्महत्या करने के बाद जब वह कट जाता है तो यह नज़ारा जब वो वहाँ पर ट्रेन का लोको पायलट देखता है तो लोको पायलट तुरंत स्टेशन मास्टर को फ़ोन करता है। स्टेशन मास्टर जो होता है वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद बताता है कि एक व्यक्ति यहाँ पर ट्रेन से कट चुका है। वहाँ पर जब मौके पर पुलिस पहुँचती है तो पुलिस देखती है कि उसके पास एक मोबाइल फ़ोन होता है और उसके जेब में आधार कार्ड पड़ा होता है। उसके मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑफ पुलिस खोलती, खोलने के बाद फ़ोन में लॉक नहीं होता तो उसके बड़े भाई का नंबर सबसे ऊपर होता है, सुनील यादव का। उन्हीं के पास तुरंत उधर से बैक कॉल आती है। जैसा उधर से उसके पास सुनील यादव के पास फ़ोन आता है तो उनके तुरंत वो फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन उठाने के बाद उनसे जैसे बात होती है, इस वक्त लगभग 9:30 बजे का वक्त हो जाता है। जैसे उधर बात करते हैं बोलते हैं हेलो, तो उधर से आवाज़ आती है कि मैं अमेठी पुलिस बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? तो बताते हैं कि मैं सुनील यादव बोल रहा हूँ। कहते हैं ये एक व्यक्ति की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली है और इसका नाम, इसके जेब में एक आधार कार्ड मिला जिसका नाम रवि यादव है और इसके फ़ोन में सबसे ऊपर आपका नंबर था और इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दीजिए आप कहाँ पर हैं, आप जहाँ पर हो तुरंत आकर के गौरीगंज थाने में यहाँ पर आप मिलिए, यहाँ से आप अपनी डेड बॉडी को ले लीजिए। यह बात सुनते ही उनके बड़े भाई जो सुनील यादव होते हैं वो तुरंत बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद फिर उन लोग जो और अन्य लोग होते हैं उनको पानी छिट्टा मारते हैं। जब वो होश में आते हैं तो सारी बात बताते हैं। जो एक खुशी घर में होते हैं, जो खुशी का माहौल होता है वो एक पल में मातम में बदल जाता है। और जब घर वालों को यह बात पता चलती है तो घर में सब लोगों को रो रो करके एकदम बुरा हाल हो जाता है। उधर जो यही बात जब दुल्हन वाले पक्ष के लोगों को पता चलती है, जब दुल्हन को पता चलती है तो वो भी एकदम रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वह हर 5 मिनट और 2 मिनट 4 मिनट पर बेहोश हो जाया करती थी। आखिर रवि यादव ने इस तरह का कदम क्यों उठाया और किस लिए उठाया, आखिर क्या थी इसकी वजह? पुलिस जो होती है इसके बारे में जांच करने लगती है। लेकिन जब पुलिस इसके बारे में पुरानी जांच करती है, क्योंकि जो रवि यादव की शादी होती है वो कोई ज़बरदस्ती शादी हुई नहीं होती, लगभग आज से 6 महीने पहले उनकी शादी तय होती है और उस लड़की से रवि यादव की बातचीत भी हुआ करती थी और मामला एकदम प्रेम प्रसंग जैसा हो जाता है, क्योंकि वो शादी से खुश भी होता है। अगर खुश ना होता तो सुबह सुबह शॉपिंग वगैरह ना करता और तैयार भी नहीं होता। यही सोच करके सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर इन्होंने इस तरह का कदम क्यों उठाया, किसी को कुछ बताया भी नहीं है। जब पुलिस वाले उन लोगों को पंचनामा लिखते हैं और पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजने के बाद जब डेड बॉडी घर पहुंचती है तो सब लोग एकदम परेशान होते हैं। गांव के लोग भी हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर रहते हैं कि आखिर ऐसा रवि यादव क्यों किया। लेकिन कुछ लोगों का कहना रहता है कि आज से कुछ दिन पहले रवि यादव का एक कोई लड़की के साथ चक्कर था और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसी लड़की से बातचीत किया करता था, उसी के साथ उसके कुछ संबंध थे। लेकिन उस लड़की की भी शादी 1 साल पहले हो चुकी होती है। लेकिन वह लड़की जो होती है वह रवि यादव से कहती है कि अगर तुम शादी करोगे तो हम तुम्हारी शादी में आ जाएंगे और वहाँ पर हंगामा खड़ी कर देंगे, तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। शायद इसी बात को लेकर के जो रवि यादव होता है वह काफ़ी परेशान होता है और इसीलिए वह इस तरह के कदम उठा लेता है। लेकिन यह बात एकदम पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि इस बात पर अनुमान ही लगाया जा सकता है, लोगों द्वारा इस तरह की बात बताई जा सकती है। लेकिन अभी तक कोई सटीकता से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है और ना ही इसकी अभी कोई पुलिस द्वारा पुष्टि की गई, ना ही कोई इसकी अभी एकदम अच्छे से बातचीत की गई। लेकिन पुलिस जो होती है वो अपनी प्रारंभिक जांच शुरू की है और इसमें जांच चल रही होती है। पुलिस देखो इस मामले में क्या खुलासा करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो हमारे समाज में जो एक मैसेज होता है वो गलत मैसेज आता है। आजकल के युवाओं को न जाने क्या हो गया होता है कि जो इस तरह के कदम उठाते हैं, अगर आपको पहले से किसी से संबंध था तो आप उसी के साथ शादी कर लें, या फिर अगर आप किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं तो इस तरह की गलत गलत कदम मत उठाएं और गलत कृत्य मत करें जिससे आपके परिवार वालों को परेशानी हो और आपके घर वालों को परेशानी हो और जिसके साथ शादी उसको भी परेशानी होती है और घर में पूरा एकदम मातम का माहौल हो जाता है। तो ऐसा कभी ना करें प्लीज़, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है। लेकिन आखिर इस घटना के बारे में आप सभी लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आखिर क्या प्रकरण हो सकता है वो तो पुलिस जांच करेगी, उसके बाद ही पता चलेगी। लेकिन इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दे सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।